हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे पेज नंबर 58 पर आगे दिए हुए सवाल। अब तक हमने महाकोष्ठ के बारे में सीख लिए हैं कि महाकोष्ठ कौन सा होता है, कैसे महाकोष्ठ का पता लगाते हैं। अगर हमें सारणी के अंदर महाकोष्ठ बनाना हो तो भी हमने महाकोष्ठ बनाना सीख लिया है कि कैसे बनाएंगे। अब इसमें एक नए तरीके के महाकोष्ठ दे रखे हैं जिसमें नियम क्या दिए हुए हैं कि कोष्ठ तो वही महाकोष्ठ होगा जो क्या कि सबसे बड़ा है, लेकिन इस कोष्ठ के साथ कुछ शर्तें लगी। जैसे कि यहाँ देखते हैं यह कोष्ठ यहाँ पर क्या है, महाकोष्ठ है। अब ये महाकोष्ठ कैसे होगा, इसके ऊपर नीचे और दोनों साइडों वाली जो संख्याएं हैं वो चारों की चारों संख्याएं इस संख्या से अगर छोटी है तो यह कोष्ठ है जो यह हमारा महाकोष्ठ हो जाएगी। इस डिब्बे के लिए इस तरीके से महाकोष्ठ का नियम रहेगा। आगे चलते हैं हम हमारे सवाल की तरफ। यह सवाल है कि 1, 0, 6, 3 और 9 अंकों का किसी भी क्रम में प्रयोग करके 5 अंकों की संख्याएं बनाइए और सारणी 2 को पूरा कीजिए। केवल रंगीन कोष्ठ में समीपवर्ती कोष्ठों की संख्याओं से बड़ी होनी चाहिए। अब हमें ये डिब्बा दे रखा है, इस डिब्बे को हमें भरना है उस हिसाब से ही, ताकि जो रंगीन डिब्बे हैं वही हमारे महाकोष्ठ बने। तो आइए चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ हमें इस 96,301 से बड़ी संख्या लिखनी है। अब बड़ी संख्या हम लोग देखते हैं कि 9, 6, 3, 1, 0 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या वैसे भी यही होगी। ठीक है, तो यहाँ हमने इस संख्या से बड़ी संख्या लिख दी 96,310 और यहाँ हमारा ये आई रहा है, इससे तुलना करनी नहीं है वैसे। अब इस साइड में जो संख्या आएगी वो क्या है कि इससे छोटी होनी चाहिए, तो इसको छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 3, 1, 0, 6, 9। ये हमने लिख दिया 31,069। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ है 10,963। यह है हमारा महाकोष्ठ है। इसका मतलब इसके जो तीनों साइड में संख्याएं आएंगी वो इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए 10,963 से। अब देखते हैं हम लोग 10, अब ये 963 इसी को उल्ट पुलट करके लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ लिख देते हैं हम लोग 3, 6, 9, ये इससे छोटी संख्या हो गई। अब यहाँ देखें तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10, 3, 9, 6, ये भी इससे छोटी होगी। अब यहाँ देखें तो 10, 6, 3, 9। तो इस तरीके से हमने इसके दोनों साइडों में क्या है, इससे छोटी संख्या लिख दी, तो यह हमारा महाकोष्ठ हो गया। अब हम चलते हैं इस कोने में। सबसे पहले हम लोग इस महाकोष्ठ वाली संख्याओं के हिसाब से लिखते हैं। यहाँ 36,109 है और यहाँ 19,306 है, तो इसको हमें बनाना है महाकोष्ठ, यानी कि यहाँ जो संख्या है वो हमारी 36,000 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 36,109 से बड़ी संख्या देखते हैं हम लोग कैसे हो सकते हैं। यहाँ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 36 और यहाँ 109 था, यहाँ हम 901 बना देते हैं, तो भी ये इससे बड़ी होगी, तो ये हमारा महाकोष्ठ हो गया। अब हम इसको देखें तो इस साइड में हमारे पास है 10,396, तो हमें चाहिए इसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 16,930, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ हमें लिखनी है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हम लोग लिख देते हैं 1, 3 और 6, 9, 0, यह बन गया हमारा 13,690। आप इन पांचों के पांचों अक्षरों से कोई भी किसी भी तरीके की संख्या बना सकते हो, लेकिन हमें ध्यान किस बात का रखना है कि जो ये ग्रीन वाला डिब्बा है यही हमारा महाकोष्ठ बने और इसके जो चारों तरफ की जो संख्या है वो इससे छोटी संख्या रहे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि अब हमें यहाँ पर लिखनी है एक संख्या, और संख्या किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, संख्या हमें इस तरीके से लिखनी है कि यह भी क्या है कि महाकोष्ठ ना बने। ठीक है, तो यहाँ इस साइड में 31,000 दे रखा है, यानी कि हम इसे छोटी संख्या लिख देंगे तो यह हमारा महाकोष्ठ नहीं बनेगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 1, 6, 9, 3, 0, 16,930। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके चारों साइड में देख सकते हैं हम लोग, ये दोनों छोटी लेकिन यहाँ इसकी बड़ी संख्या होगी, तो ये हमारा महाकोष्ठ नहीं बना। और जो डिब्बे ग्रीन किए हुए थे वही सिर्फ हमारे क्या है, महाकोष्ठ बने। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ संख्याओं को भर सकते हैं। हमें 5 अंक दिए थे, उन 5 अंकों से हमने यहाँ संख्याएं भर दी हैं। तो इस तरीके से यह हमारा महाकोष्ठ वाला पूरा हुआ। और इसके अंदर आगे इसमें कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं। प्रश्न क्या है कि सारणी में सबसे बड़ी संख्या है, तो सारणी में हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ जो महाकोष्ठ है ये वाला 96,310, यह हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ हम लिख देंगे 96,310, ये हमारी बड़ी संख्या है। देखनी है हमें सारणी में सबसे छोटी सम संख्या। अब सबसे छोटी सम संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या हमने लिखी है यहाँ पर 10,000 वाली। अब 10,000 वाली में देख लो कोई सम संख्या है क्या, ये विषम, ये विषम, ये वाली विषम,
और यहाँ हमारी 10,396, यह क्या है हमारी सम संख्या है और यह हमारी सबसे छोटी सम संख्या हो गई सारणी के अंदर 10,396। आप लोगों ने अगर अलग तरीके से संख्या बनाई है तो आपका उत्तर अलग भी जा सकता है इसमें से। अब है सारणी में 50,000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या है, यानी कि इस सारणी के अंदर हमने 50,000 से जो बड़ी संख्या लिखी है, ठीक है, जितनी भी संख्या हमारी 50,000 से बड़ी है उनमें सबसे जो छोटी संख्या है वो संख्या कौन सी है। तो यहाँ हम हमारी 50,000 से बड़ी संख्या देखते हैं कौन सी है। 50,000 से बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर है, ये 60,000 वाली है और ये 96,000 वाली है। और इन दोनों 60,000 वाली में देख लेते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये 60,319, ये 60,193। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी यहाँ पे 60,193। यहाँ पे हमारा ये उत्तर हो जाएगा। आगे है दी गई सारणी को पूरा भरकर 1000 के अंक के बाद उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाइए। हमने यहाँ पे सारणी को पूरा भर दिया है और अल्प विराम हमने यहाँ कर दिया सैकड़ा के बाद यहाँ पे हमने अल्प विराम लगा दिया है और यहाँ पे जो भी हमारी यहाँ जगह छुट्टी है वहाँ पे अल्प विराम लगा देंगे हम। इस तरीके से हमारी ये सारणी क्या है कि अब हमारा आगे का टॉपिक है संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न। हमें अब संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न देखने हैं और पैटर्न की पहचान करके वहाँ पे संख्याओं के बारे में लिखना है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि ये संख्या रेखा होती क्या है। आप लोगों ने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं लिखी हुई होती हैं। जैसे कि हम लोग मान लें कि यह एक लाइन है, ठीक है, इस पर संख्याएँ हैं। यहाँ मान लो आप लोग 0 है, यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि 1 है, 2, 3। इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि आगे यहाँ पर क्या आएगा 4, 5, 6। इस तरीके से ये संख्या रेखा हमारी चलती है। और यह संख्या रेखा जरूरी नहीं है कि हमेशा इसमें 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से दिया हो। यहाँ पे कोई भी विशेष पैटर्न बन सकता है। मान के चलो यहाँ दे दिया हमें 0, यहाँ दिया हमें 5, आगे दिया हमें 10। आगे हमें पता करना हो कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। यहाँ बता सकते हैं क्या आएगा 15 आएगा। आगे का बिंदु पूछ ले क्या आएगा, हमें पता है 20 आएगा क्योंकि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है 5-5 के अंतर से चल रहा है। इसी तरीके से हमें इन सवालों के अंदर कुछ पैटर्न दिए होंगे और उन पैटर्न के हिसाब से हमें संख्या रेखा पर संख्याएं बतानी है कि कौन सी संख्या आएगी और किस तरीके से आएगी। आइए देखते हैं हम इसका पहला सवाल क्या दे रखा है। अब हम संख्या रेखा से भली भांति परिचित हैं। आइए देखते हैं कि क्या हम कुछ संख्याओं को संख्या रेखा पर उनके उपयुक्त स्थान पर रख सकते हैं। यहाँ संख्याएं दी हैं हमें 2180, 2754, 1500, 3600 और ये यहाँ पे बहुत सारी संख्या दे रखी है हमें। और संख्या रेखा देखो अब हमें किस तरीके से दी है 1000, 1000 के बाद दिया है 2000, 3000, यानी कि अंतर दे रखा है 1000, 1000 का। और यहाँ पे बीच में लाइन दे रखी है, यानी कि 1000 और 2000 के बीच की संख्या आएगी और 1000 और 2000 के बीच की संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी 1500। वैसे ही 2000 और 3000 के बीच की संख्या हमारे पास क्या आएगी, यहाँ हमारे पास संख्या आ जाएगी 2500। 3000, 4000 के बीच की यहाँ लाइन खींच के यहाँ देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3500। अब हमारे पास एक पैटर्न बन गया। संख्या देखो जैसे यहाँ 2180 दे रखा है। अब हम 2000 और 2500 इसके बीच में देखिए तो 2180 को ढूंढना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमें पता है कि 2000 से 2500 के बीच की जो इतनी सारी जगह है इसमें जो 2180 होगा ये 2000 के बिल्कुल करीब होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें अंदाज से लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अंदाज़ा लगाएंगे और यहाँ पे इसका उत्तर लगा देंगे। यहाँ हमें 2754 देखना था, तो हमें पता है 2754 2500 के बाद आएगा और 3000 के करीब होगा। तो यहाँ उस तरीके से हमने अंदाजे से यह संख्या लगा दी। उसी तरीके से अब हम आगे और संख्या लगाते हैं। देखिए हमें 1500, अब 1500 तो हमने यहाँ लगा दिया, 1000 और 2000 के बीच में आएगा, यहाँ गया हमारा 1500। उसके बाद है 3600। 3600 कहाँ आएगा 3600 देखो पहले तो 3500 कहाँ आएगा 3000 और 4000 के बीच में, यहाँ हमारा 3500 आया। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 3600 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 9950। अब ये 9950 कहाँ आएगा, यहाँ हमारा 9000 और 10000 के बीच में, यहाँ हमारा हो गया 9500, ठीक है। अब 9950 है तो ये 10000 के बिल्कुल करीब होगा, मान के चलो यहाँ पर है, यहाँ हम लिख देते हैं 9950। उसके बाद है 9590। हमें पता है ये लाइन हमारी 9500 की होगी, इसके बिल्कुल यहाँ करीब मान के चलें, यहाँ हमारा हो जाएगा 9590। यह नंबर हमें अपने अंदाज से लगाने होंगे। हम मोटी मोटी रूप से संख्याओं का अंदाज़ा ले लेंगे कि यहाँ पे यह संख्या है और दूसरी जो छोटी संख्या है उनका हमें अंदाजे से लगाना होगा। उसके बाद है हमारी संख्या 1050। अब 1050 कहाँ आएगा 1050 हमारे बिल्कुल 1000 के करीब ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लाइन बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 1050। उसके बाद आती है संख्या हमारी 3050। अब 3050 इस 3000 के बिल्कुल यहाँ थोड़ा और करीब करते हैं, इसको बिल्कुल करीब आ जाएगा। यहाँ हो गया हमारा 3050। उसके बाद 5030। 5030 हमारा बिल्कुल 5000 के पास आ जाएगा, यहाँ पे 5030, फिर 5300। अब यहाँ हमारा हो गया 5500, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 5000 और 6000 के बीच में 5300 मान के चलते हैं हम लोग कि यहाँ हमारा क्या आ गया 5300। उसके बाद 8400 तो 8000 के बाद आएगा, यहाँ हमारा 8500 मान लो, तो यहाँ हमारा हो गया
84, 100। तो इस तरीके से हम लोग संख्या रेखा पर संख्याएं दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम इसके, आइए पता लगाएं। इसमें भी हमें संख्या रेखाएं दे रखी हैं और यहाँ हमें अपना पैटर्न देखना है और उस पैटर्न के हिसाब से ही संख्याएं लिखनी है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ हमें सिर्फ ऐसे लाइनें बना के दे रखी है और उन लाइनों पर हमें हमारी संख्याएं लिखनी है। तो आइए शुरू करते हैं सवाल को। अब यहाँ हमें दे रखा है ये पैटर्न संख्या रेखा। अब हमें लिखनी है यहाँ पे संख्या रेखा। देखो यहाँ संख्या दी हुई है 2010, उसके बाद बीच में एक लाइन छोड़ी और उसके बाद यह है 2020, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर है 10 का। तो यहाँ हमारी संख्या आ जाएगी 2015। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ हमारी संख्या आ जाएगी 2020 के बाद 2025, फिर आगे 2030, 2035। इस तरफ चले तो 5-5 जोड़ते गए। अब इस तरफ चलेंगे तो हमें 5-5 कम करते हुए जाना है। 2005, यहाँ आएगा 2000, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 1995, फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1990। पर यहाँ देखिए हमारे पास 2 लाइनें दे रखी है, बीच में कोई लाइन छोड़ नहीं रखी। यहाँ संख्या दी है हमें 9996, 9997। इसका मतलब यह है क्या है, हमारे पास सीधी सीधी गिनती चल रही है। चलो फिर आगे लिखते हैं हम लोग 9997 के बाद क्या जाएगा 9998, उसके बाद 9999, उसके बाद क्या जाएगा हमारे पास 10,000, उसके बाद 10,001, 10,002। पीछे चलें तो 9,995, 9,994 और 9,993। इस तरीके से हमारी ये दूसरी संख्या रेखा भी पूरी हो जाएगी। अब चलते हैं आगे हम हमारी तीसरी संख्या रेखा पर। तीसरी संख्या रेखा हमें दे रखी है 15,077। क्या दिया हमें यहाँ पे 15,077, उसके बाद 15,078। अब ये भी सीधी सीधी गिनती है तो हमारे पास आगे संख्या क्या आएगी 15,079, 15,080, 15,081 और आगे आ जाएगी हमारे पास 15,082। यहाँ 15,083 दे रखा है। इसके बाद हमारे पास आगे संख्या आएगी 15,084, 15,085 और लास्ट संख्या जाएगी हमारे पास 15,086। ठीक है। अब चलते हैं आगे हम हमारे डी नंबर सवाल पर। यहाँ हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं। देखो 86,705 और 87,705। ये 705 दोनों को बराबर है, लेकिन 86 से क्या हो गया, ये 87 हो गया, यानी कि 1000 नंबर ये आगे बढ़ गया। तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा 87,000 के बाद 88,705, उसके बाद 89,705, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 90,705, उसके बाद लिख देंगे हम लोग 91,705 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये 92,705। इस तरफ एक एक बढ़ाते चलेंगे। अब हम इस तरफ एक एक कम करते चलेंगे। यहाँ हमारी संख्या आएगी 85,705, उसके बाद यहाँ आ जाएगी हमारे पास 84,705 और इस तरफ आ जाएगी ये हमारी 83,705। तो इस तरीके से ये हमारी संख्या रेखाएं पूरी हो चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये संख्या रेखा और इसमें संख्या किस तरीके से लिखनी है, किस पैटर्न के हिसाब से लिखनी है, ये समझ में आ गया होगा। आगे इसमें दिया है कि उपरोक्त, अब हमें इसके अंदर उपरोक्त अनुक्रमों में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए तथा सबसे बड़ी संख्या पर बॉक्स बनाइए। अब हमें इन अनुक्रम जो दे रखे हैं इनमें जो सबसे छोटी संख्या है उसके ऊपर हमें गोला बनाना है और जो सबसे बड़ी संख्या उसके ऊपर बनाना है हमें बॉक्स। तो आइए चलते हैं हम पहले अनुक्रम पर। सबसे छोटी संख्या यहाँ कौन सी आएगी, जो स्टार्टिंग में आ रही है, ये सबसे छोटी संख्या पर हमें क्या लगाना है, गोला लगाना है। सबसे बड़ी संख्या जो सबसे क्या आएगी, लास्ट में आएगी, इस पर हमें बनाना है बॉक्स। अब इसके अंदर भी जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जो इस तरफ में सबसे पहले आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग गोला बना देंगे। सबसे बड़ी संख्या पर हमारा बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या जाएगा, गोला आ जाएगा और इस तरफ हमारे पास बॉक्स आ जाएगा जो सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ हमारे पास गोला और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये बॉक्स। तो हमने सबसे छोटी संख्या पर गोला और सबसे बड़ी संख्या पर बॉक्स बना दिया है। संख्या रेखा के अंदर जो सबसे लास्ट में संख्या दिख रही है वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि ये एक निश्चित पैटर्न के साथ चल रही है। और जब हम संख्या रेखा में इस तरफ चल रहे हैं तो ये संख्याएं बढ़ रही हैं। अगर इस तरफ आएंगे तो संख्या हमें कम होती दिखेगी। तो यहाँ वाली संख्या सबसे छोटी और इस कॉर्नर वाली जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आसान भाषा में सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।